नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। और आज आप देख सकते हैं कि ये एपिसोड कुछ खास है और कुछ अलग है। हम बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम घास पे नंगे पांव चलकर बातें कर रहे हैं, तो कुछ इम्पोर्टेंट है। एंड दिस इज अबाउट कॉन्शियस वॉकिंग। स्वागत है आपका इश्पित्री, थैंक यू हमें अपना समय देने के लिए। तो हम जानना चाहेंगे कि आप क्यों मुझे ऐसे इस वक्त नंगे पैर घास पे चलवा रही हैं। सबसे पहले तो अगर हम नंगे पैर चल रहे हैं तो हम दोनों हाथों को जो है नमस्कार मुद्रा में ले आएंगे। इसको कहते हैं कॉन्शियस वॉकिंग एक्चुअली। सो व्हेन वी ब्रिंग द हैंड्स एंड आवर फिंगर्स टुगेदर, हमारी टिप्स होती हैं फिंगर्स की, जब हम इसको साथ में लेके आते हैं तो उसको नमस्कार मुद्रा कहा जाता है। तो जब हम ये करते हैं तो हमारा बॉडी और माइंड जो है वो अलाइन हो जाता है। ओके तो जब अलाइन हो रहा है, हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, हर जगह हमारा ध्यान जा रहा है, बट हमें एक बहुत फोकस काम कुछ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम करना है। वी डोंट नीड दो डिस्ट्रैक्शन। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, हम अपने दोनों हाथों को जो है हम साथ में ले आएंगे, टिप्स ऑफ द फिंगर जो हैं उसको जॉइन करेंगे और उसके बाद कॉन्शियसली नंगे पैर जो है हम वॉक करेंगे। ओके तो जब हम ये नंगे पैर वॉक करते हैं तो उससे क्या हो रहा है? बिल्कुल, मेरा अगला सवाल यही था कि क्यों करें हम ये। तो हमें ये इसलिए करना चाहिए, जैसे हर टाइम हम लोग जो है शूज़ पहनते हैं जी। तो शूज़ में क्या होता है, हमारे जो फीट होते हैं वो ऐसे क्लोज हो जाते हैं। तो जब क्लोज हो जाते हैं उनका अलाइनमेंट जो है वो बिगड़ जाता है। और जब अलाइनमेंट बिगड़ जाता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे पेन्स जो हैं वो आ जाते हैं। जैसे गलत वॉक करने से या गलत खड़े होने से भी इवन हमें लोअर बैक पेन जो है वो हिट हो जाता है। तो जब हम नंगे पैर चलेंगे, हमारे पांचों उंगलियां जो है पैरों की वो सब एकदम अच्छे से ग्राउंड में अच्छे से वॉक करेंगे तो वहाँ पे वो बेटर होगा। तो जब हम ये कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में कोई भी पेन हो रहा है, कोई इन्फ्लेमेशन है, क्योंकि अर्थ का एलिमेंट क्या है, अर्थ ज्योति हमें हील करती है। ऑफ कोर्स है ना, कोई इमोशनल इम्बैलेंस होगा हमारी बॉडी में या फिर हमारे माइंड में कुछ चल रहा है और हमें ग्राउंड करना है अपने आप को, तो हम क्या करते हैं, हम नेचर में जाते हैं, क्योंकि नेचर में एक हीलिंग पावर है, प्रकृति में हीलिंग पावर है। सो इश्मीत जी, जैसे आप कह रहे हैं कि ऐसे हाथ करके वॉक करना चाहिए, तो क्या ये कोई स्पेसिफिक टाइम है कि सुबह उठ के करना चाहिए या कोई डिसीजन लेना है लाइफ का, तो किस वक्त ये करना चाहिए? मेजरली अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें, ऐसा लाइफस्टाइल अगर आपको इसको अपनाना है तो मॉर्निंग और इवनिंग 15 मिनट, जैसे अर्ली मॉर्निंग राइज हो रहा है सन, उसी टाइम अगर हम जो है नमस्कार मुद्रा में आके, और अगर हमें वियर्ड लगेगा कि अच्छा नमस्कार मुद्रा में हम कैसे करें सबके सामने, तो आप ये भी कर सकते हैं, बस अपनी टिप्स चल रहा है तो फिर बाकी सब आसपास नमस्कार नमस्कार। बिल्कुल। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग बस ऐसे टिप्स को ज्वाइन करके, एंड इसमें किसी को पता भी नहीं लगेगा और आपको ऑकवर्ड भी नहीं लगेगा करने से। और जब आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एंशियस हैं, आपको ऐसा डिसीजन लेना है, एक्चुअली उस टाइम पे भी आप 5 या 10 मिनट निकाल के उस टाइम अगर आप अपने आप को नेचर के पास लेके जाएंगे और इसी मुद्रा में अगर आप कर रहेंगे प्रैक्टिस को, तो एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड वापस से हो जाएंगे। और जो आपको इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है वो एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा फोकस होके कॉन्शियस होके आप ले पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे डिसीजंस जो हैं वो बहुत इनडिसाइसिव होके ले लेते हैं, हमको पता ही नहीं होता है कि हम कर क्या रहे हैं, और फिर हमको बाद में रियलाइज होता है कि यार मैंने इस चीज़ पे विचार नहीं किया। किसी भी चीज़ पे विचार करने के लिए सबसे पहले आपका अपने पास अलाइनमेंट होना, फोकस होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बहुत सिंपल सा टिप है, बल्कि ये कहेंगे, क्योंकि आप बैठ के भी सोच रहे हैं, बल्कि कई बार ऐसा होता है, मुझे अगर कई बार कॉल्स करने होते हैं, बिजनेस कॉल्स, तो मैं चलते हुए करती हूँ। बट एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि अगर आपने एयरपॉड्स भी पहने हुए हैं या कुछ भी करा है, कि उसको हटा के भी आप 5 मिनट निकाल के सिर्फ ऐसे हाथ करके करेंगे, तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रैक्टिस, वेरी डूएबल प्रैक्टिस। तो हम इन एपिसोड्स के माध्यम से भी कोशिश यही कर रहे हैं कि हम वो चीज़ें दे पाएँ जो इंसान घर बैठ के भी आजमाए पाए, और उसके बाद स्कूल में आके अगर उनको प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझनी या सीखनी है, तो स्कूल जो अभ्यास स्कूल ऑफ योगा है वहाँ पर आके डेफिनेटली वो चीज़ कर सकता है। अब मेरा दूसरा सवाल इश्मीत आपसे ये था कि जैसे आपने बोला ऐसे, क्योंकि जैसे ही आपने ये मुद्रा बताई तो मुझे बहुत एकदम से ध्यान आई एक इमेज की, बहुत सारे मैंने ऐसी रील्स देखी हैं जिसमें बहुत इन्फ्लुएंशियल पीपल, वो लोग ऐसे बैठ के इंटरव्यूज भी दे रहे होते हैं, तो क्या उसमें भी ये किस तरीके से कारगर है? नमस्कार मुद्रा जो है एक्चुअली वही बॉडी एंड माइंड का जो अलाइनमेंट हार्मनी में लेके आता है, इसको अलाइन करता है हमारे बॉडी एंड माइंड को। तो जब हमारा बॉडी और माइंड जो है वो एक साथ एक जगह पर होगा, तभी तो हम कंप्लीट प्रेजेंट होंगे वहाँ पे। बिल्कुल, नहीं तो हमारा माइंड कहीं और होता है, हम बैठे ही यहाँ पर है पर हमारा माइंड जो है कहीं और जा रहा है। तो टू ब्रिंग दैट हार्मनी, टू ब्रिंग दैट बैलेंस,
इसीलिए जो है वो डिसाइड जो बड़े बड़े लोग जो वहाँ पे लीडर्स जो हैं वो ऐसे ही बात करते हैं उस टाइम पे। ज़रूरी नहीं है कि अच्छा आपको कॉन्शियस वॉक तो करना ही है, वो लाइफस्टाइल में है। पर जैसे अगर आप किसी मीटिंग में हैं, वैसा नहीं है कि उस मीटिंग को छोड़ के आप जो है कॉन्शियस वॉक करना चले जाएंगे। तो उस टाइम पे अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, ये बहुत ज़्यादा बड़ा डिसीजन है मेरी लाइफ का, तो उस टाइम पे बस आप अपने दोनों हाथों को जो है ज्वाइन करें और बस अपने ब्रेथ के साथ उस टाइम पे रहें। अगर आप ब्रेथ के साथ रहेंगे सो यू आर प्रेजेंट एट दैट मोमेंट। मेरे जैसे लोगों के लिए एक चीज समझना थोड़ा मुश्किल है कि ये ब्रेथ के साथ रहना क्या होता है, मतलब हाउ डू यू स्टे विद योर ब्रेथ। ब्रेथ का मतलब मतलब ऐसा करना होगा, क्या है एक्चुअल में, क्या करना है, क्या हमें अपने तेज तेज सांसें लेनी है, कम कम लेनी है, या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी को चेक करना है, या सिर्फ विटनेस करना है कि मेरी सांसें चल रही है तो किस तरीके से चल रही है, कोई इमोशन आ रहा है उसको अच्छा और बुरा का डिसीजन लिए बगैर हर चीज़ को बस प्रेजेंट रहना है, कैसे या क्या करना है। जब आप दोनों हाथों को साथ में लेके आ रहे हैं और अपने ब्रेथ को साथ फोकस कर रहे हैं, मतलब हम जैसे कोई इमोशन हमारे अंदर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एंगर का नहीं लेती बट चलो एक लाफ्टर का वो ले लेते हैं, एक हंसी वाला माहौल है, मतलब ठीक है, आप एक सीरियस माहौल है बट आपको वहाँ पे हंसी आ रही है। होता है बहुत लोगों के साथ ये होता है। इस प्रॉब्लम को हमने कभी इस पे इम्पोर्टेंस नहीं दी, बट ये बहुत बड़ा मुद्दा है जी। जी, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, सभी लोग करते हैं इवन, बट हो सकता है अनकॉन्शियसली करते हैं, पर जब हम उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है तो हम अब कंट्रोल करना है उसको, तो हम क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे और फिर एक्सहेल, वी रिलीज इट, रिलीज। तो आप किसी भी तरीके से एक्सहेल करने की कोशिश, नॉट टू कीप इट इन। यस, हाँ प्लीज। तो उसमें हमें क्या है कि हमें उसको निकालना है, रिलीज करना है, एंड जैसे हम रिलीज करेंगे, एक्सहेल करेंगे उस टाइम पे और कॉन्शियसली करेंगे, उसके ऊपर ध्यान, मतलब ब्रेथ के ऊपर बस फोकस लेके आना है, आपको अपना ध्यान लेके आना है। और जैसे ही होगा उसमें एक्चुअली आप ज़्यादा तेज़ ब्रीथ कर ही नहीं पाओगे, आपकी बॉडी अपने आप ही जो है वो एकदम सेटल हो जाएगी और आप एकदम धीमे ब्रेथ लोगे। ओके। तो जैसे आपने पिछले एपिसोड में भी देखा होगा, हम लोग जो हैं वो इनहेल करते जा रहे हैं, हम एक्सहेल नहीं कर रहे, तो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं एक्चुअली जो कि आपकी बॉडी, आपका जो ब्रेथ पैटर्न है उसको तोड़ती हैं। बिल्कुल। तो जब वो पैटर्न ही टूट जाएगा तो ऑब्वियसली आप हमेशा अपने नेवल से ब्रीथ करना शुरू करेंगे। तो हमें अपना ध्यान जो है अपने नेवल के ऊपर लेके आना है, अपनी ब्रेथ को वहीं से भरना है और छोड़ना है, और उसी टाइम पे जब आप करेंगे तो ये जो है अपने आप ही आपका श्वास होगा धीरे हो जाएगा। जितना श्वास कम होगा उतना हम फोकस रहेंगे, जितना श्वास अधिक होगा उतना हम डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। एग्जैक्टली तो जो आपने कहा है कि कुछ अलग से कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको विटनेस करना है। और अगर मैं विटनेस को भी बहुत आम भाषा में बोलूँ तो जो कुछ भी आपकी बॉडी में हो रहा है, जिस भी तरीके से आपकी श्वास चल रही है, बस आप उसको देखना है। आपको एक कहते हैं साक्षी भाव जिसे कहते हैं कि मुझे बस इसको विटनेस करना है, मुझे बस देखना है कि किस गति से मेरी जो सांस है चल रही है। और जब आप अपना ध्यान बाकी जगहों से छोड़ के उस श्वास पे लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि जब आपका ध्यान होगा तो अपने आप बहुत शांत होना महसूस करेंगे। जब जिस मोमेंट पे आप शांत होंगे उस मोमेंट पे आपकी सांस अपने आप ही बहुत नॉर्मल गति से चलेगी। तो आई थिंक दैट्स सच अ ब्यूटिफुल इनसाइट। सो आई थिंक इसीलिए हम हमेशा से कहते हैं कि ग्राउंडेड रहिए, तो धरती से जुड़े रहिए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो प्रैक्टिस है वो आपको हेल्प करेगा। आपको और भी कुछ सवाल हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इश्मीत जी कोशिश करेंगे अगर उसके लिए अलग से एक वीडियो बना पाए। सो हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।